तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 अंकों का गुणा बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को अगर आप शुरू से लगाई लास्ट तक यानी दोनों सवाल को पूरे अच्छे से देख लेंगे तो आप गुणा करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं करें होंगे। ठीक है, यानी आपको गुणा करने में कहीं पर भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप ये दोनों सवाल देख लेंगे पूरे सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम बताते हैं। आपको पूरे ये दोनों सवाल को आपको पूरे अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सिंपल से सिंपल तरीके में इसको बताएंगा तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल हम आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल बताएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लगाई लास्ट तक बने रहिएगा। आप दोनों सवाल को पूरा अच्छे से देख कर ही जाइएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे 8 से क्या करना है, इन सारे संख्या में गुणा करना है। फिर क्या करेंगे, इन 2 से सारे संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, यानी इससे एक एक संख्या से इसमें हमें गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 28 का पहाड़ा तो डायरेक्टली याद नहीं रहेगा। तो हम 28 का पहाड़ा से डायरेक्ट हम क्या करते हैं 253 में गुणा कर लेंगे। नहीं, इस तरह करेंगे हमको करने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक संख्या का करेंगे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा और आप करने में भी पूरा सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, यानी 8 का पारा हमें 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 तरीके कितना होता है 24, यानी 8 का पारा अगर हम 3 बार पढ़ें तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, कितना आ गया 24। 24 के 4 यहाँ पर लिखेंगे और जो 2 बचेगा उस हम इस 5 में क्या करेंगे हासिल लेंगे, लेकिन अभी हासिल नहीं लेंगे, गुणा करने के बाद हासिल लेंगे। ठीक है, 2 जो हमारा बचेगा उसको हम अपने मन में रखे रहेंगे। तो देखिए 8 5 कितना होगा 40, क्योंकि 8 का पारा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 40 होगा और 40 में 2 हासिल ले लेंगे, कितना हो गया 42। 42 को यहाँ पर 2 हासिल बच गया, फिर से 4। ठीक, 8 दूनी के 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो 20 को यहाँ पर हम पूरे 20 लिख लेंगे। पूरे 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 8 का गुणा 2 में किए हैं तो कितना आया 16, 16 और 4 हासिल कितना आ गया 20। 20 क्यों पूरे लिखेंगे, क्योंकि 2 के आगे हमारा कोई संख्या नहीं है, तो 20 का हम पूरे 20 लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमारा 8 का रूल तो यहाँ पर खत्म हो गया, यानी 8 से हम गुणा कर रहे हैं तो 8 के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आप कटपीस का चिन्ह लगा दीजिए और चाहे आप 0 लिख लीजिए। इससे क्या होगा, हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 के नीचे से ही लिखना हमें शुरू करना है, यहाँ से नहीं। अगर हम यहाँ से लिखेंगे हमारा क्या होगा, गुणा में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे यानी 2 के नीचे। ठीक है, उसके बाद 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पचे 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 2 दूना के 4 और 1 हासिल कितना हो गया 5, 5 को यहाँ पर 5 लिख लिए। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ना है। हमने तो गुणा कर दिया, गुणा किए हैं तो ये संख्या निकल कर आया है, लेकिन जब से ये जोड़ेंगे नहीं, ये जो संख्या निकला है इसको जब से जोड़ेंगे नहीं तब से जाकर हमारा गुणा सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर छोड़ देंगे तो हमारा गुणा गलत हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, यानी 4 को यहाँ पर 4 ही उतारेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 6 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 होगा। अब देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 5 हमारा 7 होता है। ठीक है, अब जाकर यहाँ पर हमारा गुणा सही रूल सही तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, यानी 7084 जो निकल कर आया है ये इसका आंसर हो जाएगा। 253 का 28 से जब गुणा करेंगे तो हमारा उसका आंसर निकल कर आएगा 7084। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल बता दें तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो ये सवाल देख लेंगे तो आपको पूरे सिंपल तरीके से ये भी समझ में आ जाएगा। आप इन दोनों सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 3 से 2 में गुणा करना है। ठीक है, तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना का होता है 6, 6 को यहाँ पर 6 लिख लेंगे, हासिल बच जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि 6 हासिल इसमें हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखिए 3 का गुणा हम 5 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार बढ़ेंगे तो 3 5 15, 15 15 को यहाँ पर 5 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1। ठीक है, अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक कितना होगा 12, 12 और एक हासिल कितना हो गया 13। ठीक है, 13 को 3
हासिल बच गया फिर से हमारा 1। अब 3 का गुणा 3 में कर लेते हैं। 3 तरीके कितना होगा 9 और एक हासिल कितना हो गया 10। 10 को यहाँ पर पूरे 10 लिख लिए हम, क्योंकि 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 10 के पूरे 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का रूल खत्म। 3 के नीचे इस प्रकार से कट पीस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि हमें 4 से करना है गुणा, तो 4 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब 4 दूनी के 8, 8 को यहाँ पर 8 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हासिल हमारा कुछ इसमें बचेगा ही नहीं, हासिल बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर हम इस 4 को 5 गुणा करेंगे तो 4 पच्चे 20, 20 को 0 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2। ठीक, 4 चौके 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 के 8, हासिल बचेगा 1। 4 तिहाई 12, 12 और एक हासिल 13। ठीक है, 13 को यहाँ पर पूरे 13 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। जब से जोड़ेंगे नहीं तब से हमारा जाकर इसका आंसर सही नहीं निकलेगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, 5 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 8 हमारा 13 होता है, 13 को 3, हासिल बच गया 1। ठीक, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा और एक हासिल हमारा 4 हो जाएगा। 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 1 को 1 उतार लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हमारा निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गुणा पूरे बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।